कल तो हम महाराजगंज में थे, कई एजेंसी जल गई, दुकान जल गई, कितने घर जल गए, हॉस्पिटल जल गए, कई महंगी महंगी गाड़ियां जला दी गई। हम लोग एक साथ कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आता गया वह फूंकता गया। पूरा महाराजगंज जलाने के मूड में थे। कुछ लोगों ने, हमारे ही लोगों ने, कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज हम लोग फूंक देते। पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे का समय दिया था, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, जो ये शब्द आप सुन रहे हैं, बहराइच के महाराजगंज में हिंसा फैलाने वाले 2 शख्स की बोल है, जो कि दैनिक भास्कर ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। दैनिक भास्कर की स्टिंग ऑपरेशन ने बहराइच घटना में इतना बड़ा खुलासा किया है, जिससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं यह जो हिंसा थी पूरी सोची समझी साजिश थी, एक प्लानिंग के तहत की गई थी। ये कब कब किस किस स्टेप में क्या करना है और कौन कौन क्या काम करेगा। क्योंकि पहले आप एक बार दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाती, इस वाले टाइम दी ना दी उल्टा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान्ड थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो। ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई। ये जो खुलेआम जो उपद्रवी हैं, यह दैनिक भास्कर के हिडन कैमरा पे कबूल कर रहे हैं कि हमें सिर्फ 2 घंटा का समय मिला था, पुलिस वाले भी हट गए थे, नहीं तो पूरा हम महाराजगंज जला दिए होते। बहुत महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी, कितने घर जला दिए, हीरो एजेंसी तक जला दी, हॉस्पिटल तक जला दिए, हॉस्पिटल तक तोड़ फोड़ कर दिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम जाएंगे। यह कबूलनामा खुद ये लोग कर रहे दैनिक भास्कर की इस हिडन कैमरा के सामने। आप सोचिए कि प्रशासन की एकमात्र गलती की वजह से महाराजगंज में कितना नुकसान हुआ, कितने लोग बेघर हो गए, कितने मासूम के घर चले गए। जो लोग इसमें शामिल नहीं थे उनके भी घर उजड़ गए। जिस तरीके से हिंसा बढ़ी, जब मूर्ति विसर्जन के लोग वहां से जा रहे थे और मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र से वो डीजे का बजना, फिर ईंट पत्थर चलना, मूर्ति पे ईंट पत्थर चले वो, फिर एक युवक का छत पे चढ़ना, झंडे को उखाड़ना, रेलिंग को तोड़ना और वहां अफरा तफरी जैसा माहौल बनना, तब जाकर के जो वहां के मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी आक्रोश में हुए और उस राम गोपाल की हत्या करना। इसके बाद से ही सारा मामला बिगड़ता चला गया, क्योंकि एक रिपोर्ट में यह भी देखा गया ये मामला कैसे तूल पकड़ा। जब छत पर से झंडा तोड़ा गया, रेलिंग हटाई गई, तो वहां से इशारा हुआ, नीचे से इशारा किया गया। जब यह इशारा किया गया तब वहां माहौल धीरे धीरे बिगड़ता चला गया और हिंसा ऐसा माहौल, अफरा तफरी ऐसा माहौल वहां बन गया। पूरे तरीके से तोड़फोड़ होने लगी, एक दूसरे को लोग मारने पीटने लगे। तो क्या वहां पे पुलिस प्रशासन एक भारी मात्रा में तैनात नहीं थी? क्या वो पहले से अलर्ट नहीं थी? क्या उनकी भी इसमें मिली भगत थी? क्या वो भी शामिल थे इस दंगा फसाद में, उन उपद्रवियों में? जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि पुलिस वाले हट गए थे, 2 घंटे का समय दिया गया। आप सोचिए, खुद बीजेपी पार्टी के विधायक सुदेश्वर सिंह ने FIR दर्ज कराई
अपने ही विधायक, अपने ही बीजेपी पार्टी के लोगों पर, आप सोचिए जरा कि खुद बीजेपी पार्टी वाले अपने ही पार्टी के लोगों पे एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिसमें कुछ जो दंगा में, जो हिंसा में शामिल थे, उनका भी इन्होंने जिक्र किया है। क्योंकि जिस पार्टी में, क्योंकि बीजेपी पार्टी के नेताओं पे तो एफआईआर हुआ, जिसमें बीजेपी पार्टी के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव पे भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। खुद सिद्धेश्वर सिंह ने यह एफआईआर दर्ज कराई। विधायक जी की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में अज्ञात भीड़ का भी जिक्र किया गया। खुद बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता, सदस्य, विधायक अपने ही पार्टी के लोगों पे एफआईआर दर्ज करा रहा है। आखिर क्यों? कहा जाता है कि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि घर का व्यक्ति लंका ढाहे। तो क्या बीजेपी पार्टी के लोग ही बीजेपी पार्टी को नीचे गिरा रहे हैं? जिस तरीके से बयान सामने आया है, इन दोनों लड़कों का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, इसी तरह साफ जाहिर हो रहा है कि यह एक पूरे तरीके से मिली भगत साजिश रची गई थी कि कब दंगा करना है। इस दंगे के बाद अखिलेश यादव का एक बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात कही, जरा उसको भी सुन लीजिए। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात की तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास, उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो। आप सोचिए कि वहां जितने भी घर फूके गए, मुस्लिम समाज के फूके गए, और जिसमें हीरो एजेंसी जलाई गई। जब उन लोग को मालूम चला कि जो इसमें इन्वेस्ट किया गया है वो जो इन्वेस्ट है वो एक मुस्लिम ने किया है, उसको भी जला दिया गया। हॉस्पिटल जो कि एक मुसलमान का हॉस्पिटल था, उसको भी जला दिया गया। क्या हॉस्पिटल में, क्या अस्पताल में सिर्फ मुस्लिम जाति के लोग ही दवा कराने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं कि जिसको उसको भी आग के हवाले कर दिया गया? क्योंकि हीरो एजेंसी तो अरुण शुक्ला के नाम चल रही थी, पैसा लगा था सिराज के नाम, सिराज के नाम पे पैसा, सिराज ने पैसा लगाया था और अरुण शुक्ला के नाम पे यह एजेंसी चल रही थी। और इसलिए जब उनको मालूम चला कि यह एक पैसा मुसलमान का लगा है, तो हीरो एजेंसी को पूरा जला के रख दिया गया। 30 से 35 बाइक भी पूरी तरीके से उस दिन राख हुई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया कि यहां पे सिर्फ विधायकों की चलती है, डीएम, एसडीएम जो भी हैं, एसपी हैं, विधायक के इशारों पे नाचते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा वो लोग भी करते हैं। क्योंकि यहाँ के करीब लगभग 4 थानों में, जितने भी आसपास के थाने हैं, में वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं होता है। विधायक से पूछ कर ही एफआईआर दर्ज कराया जाता है कि मैं इनका एफआईआर दर्ज करूंगी नहीं। क्योंकि अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने आ रहा है किसी का, तो पहले विधायक क्या फोन होता है कि इनका एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया है, किया जाए कि नहीं किया जाए। अगर विधायक जी अप्रूवल देते हैं, कहते हैं कि नहीं आप कर दीजिए, तो होता है, नहीं तो फिर वैसे ही वो पड़ा रहता है पेंडिंग। तो आप जरा सोचिए कि यहाँ किस तरीके की राजनीति चल रही है कि जिस देश में, जिस उत्तर प्रदेश में, जिस बहराइच में प्रशासन की नहीं विधायक की चल रही है, और कहा जाता है कि कानून बड़ा होता चला जा रहा है, प्रशासन को हम मजबूत कर रहे हैं। तो क्या वाकई में प्रशासन मजबूत हो रहा है?
या फिर उनको दबा के रखा जा रहा है? क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि राम गोपाल और अब्दुल हमीद के घर से पहले से विवाद चल रहा था। क्योंकि आप जरा सोचिए कि राम गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के छत पर क्यों चढ़ा? आसपास के भी और ही मुस्लिम के घर थे, उन पे क्यों नहीं वो चढ़ा? सिर्फ उन्हीं के अब्दुल हमीद के छत पे क्यों चढ़ा और वहां का झंडा क्यों उखाड़ा? जिस तरीके से पुलिस ने भी खुलासा किया कि पहले से उनके बीच झगड़े चल रहे थे, इसी द्वेष के चलते वो उसकी छत पे गया, झंडा उखाड़ा, उपद्रव मचाया और तब जाकर मुस्लिम समाज के भी लोग आक्रोश में आ गए, उनको ले जाकर के बंद किए, पीटे, मारे, जान तक ले ली, हत्या कर दी। इस हिंसा में, क्योंकि बहराइच हिंसा में हटाए गए थाना प्रभारी एसके वर्मा ने बताया कि महाराजगंज कस्बे में लगभग 15 मूर्तियां गुजर रही थी, क्योंकि पूरे रास्ते में जितना भी महाराजगंज के रास्ते में जब मूर्ति विसर्जन के लिए निकली थी जुलूस, तो पूरा साधारण तरीके से निकलता चला गया था। उन्होंने खुद बताया कि एक साधारण तरीके से डीजे बजता गया, लोग नाचते गए, गाते गए, हम लोग साथ चलते गए। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब इशारा किया गया, एक हाथ दिखाने पे, एक हाथ के इशारा करने पे पूरा यह मामला हिंसा में बदल गया। आप सोचिए यह कितनी बड़ी साजिश थी इस घटना को अंजाम देने के लिए। क्योंकि इन दंगाइयों की रिपोर्ट के देखने से यही लग रहा है कि जैसे कि इनको एक ठेका दिया गया था, ठेकेदारी दी गई थी दंगा फैलाने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, कि 2 घंटे में ही ठेकेदारी मिली है, 2 घंटे की ठेकेदारी है और तुम लोग को मिल करके इसको दंगा में बदल देना है, इसको हिंसा में बदल देना है और उपद्रव मचा के रख देना है और इसको हिंदू मुस्लिम का एक विवाद बना देना है। अब सोचिए कि किस तरीके की राजनीति है कि अपने फायदे के लिए एक जाति को, एक समाज को, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा देना, मरवा देना। आपकी एक साजिश के चलते किसी के घर का चिराग बुझ गया, राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हो गई। अगर वो 3 लोग इशारा नहीं करते तो माहौल नहीं बिगड़ता, शायद हिंसा नहीं होती, और हिंसा नहीं होती तो उसकी जान नहीं जाती। लेकिन क्या वाकई में इसमें प्रशासन की गलती नहीं है? जब इशारा किया गया या फिर वह जब छत पे गया झंडा फाड़ने के लिए, झंडा उतारने के लिए, तो फिर वहां प्रशासन क्यों नहीं एक्टिव हुआ? या फिर उसकी सुबह, जिस दिन हिंसा हुआ उसकी सुबह, जब लोग मृत शरीर को लेकर के पूरे महाराजगंज में दौड़े, पुलिस प्रशासन में साथ साथ चलती गई, तब फिर क्यों नहीं पुलिस प्रशासन उस दिन एक्टिव थी? क्योंकि वहां पे तो एक बयान आया था, आपने देखा ही था कि पूरा माहौल कंट्रोल में किया गया है। तो वाकई में जब कंट्रोल में सारी चीजें थी, फिर क्यों इतना बड़ा हिंसा हुआ? घर फूके गए, गाड़ियां फूकी गई, कितने लोग बेघर हो गए, और उसके कुछ दिन बाद ही फट से नोटिस आ गया बुलडोजर चलाने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट में जिस एंगल से देखेंगे आप, उसी एंगल से सच्चाई नजर आएगी। बहराइच घटना में जब आप इन दंगाइयों की बात सुनेंगे तो लगेगा कि एक पूरी रची रची साजिश है, रची रचाई साजिश है, ठेका मिला है इनको दंगा फैलाने के लिए। और जब आप पुलिस प्रशासन की बात सुनेंगे, आप पुलिस इंस्पेक्टर के थाना प्रभारी की बात सुनेंगे आप, तो आपको लगेगा कि यह पूरी साजिश एक विधायक की गई, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब आप विधायक सिद्धेश्वर सिंह की बात सुनेंगे आप, तो लगेगा कि यह पूरा का पूरा बीजेपी पार्टी के द्वारा खेल खेला गया है, पूरा यह सरकार खेल खिलाई। जिस एंगल से आप इस बहराइच घटना को, हिंसा को देखेंगे, उसी एंगल से आपको यह नजर आता चला गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह पूरा खुलासा कर दिया है कि यह दंगाइयों ने ही पूरा हिंसा फैलाया था। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।